हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो सभी कोडर्स। आज हम बात करने वाले हैं एलोक्वेंट ORM के म्यूटेटर एंड एक्सेसर के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि म्यूटेटर और एक्सेसर मतलब जहां पर हम कोई डाटा गेट कर रहे हो और म्यूटेटर जहां पर हम कोई वैल्यू मॉडिफाई करके सेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में हम जानेंगे कि क्या चीज़ है, कैसे ये काम करती है। तो जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो, मैं इन सभी फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ एक बार, कि हमें कोई डाटा डालना है। अभी हमारे पास जो फॉर्म अवेलेबल था, जो हमने बनाया था, वो था हमारा बुक वाला। तो यहाँ पे बुक के अंदर हमारा मेथड था शायद क्रिएट। यहाँ पे देख लेते हैं, क्रिएट शायद हो हमारे पास, नहीं है तो यहाँ पे बुक ही अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बुक नेम है और टोटल पेजेस है। ठीक है, और यहाँ पे सेव बुक वाला सिस्टम है। तो ये हमने बनाया था पीछे जब हमने इसके बारे में जाना था, रिलेशनशिप या एलोक्वेंट ORM के शुरुआत की थी, तो उस दौरान हमने ये फॉर्म क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डाटाबेस भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने ये वो वीडियो ना देखी हो तो यहाँ से इसके HideSQL को ओपन करते हैं और यहाँ पे हमारे जो डाटाबेस है उसको चेक करेंगे हम। ओके, अभी डाटाबेस दूसरा ओपन है, द टेस्ट कोडर, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बुक वाली जो टेबल है उसके अंदर ID, नेम, पेजेस और क्रिएटेड डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारा डाटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैं कोई डाटा ऐड करूंगा कि इसको मैं लिख दूंगा टेस्ट बुक, रुक जाओ भाई, बुक और पेजेस 1 2 3 एंड सेव करते हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे बुक सेव हो गई है और यहाँ पे हमारा डाटा भी आ गया है। मान लो अगर हमें कभी ऐसी जरूरत पड़े कि हमें जो कोई भी बंदा डाटा ऐड करता है, ठीक है, तो उसके आगे ऑटोमेटिक बुक लिखा जाए। ठीक है, वैसे अगर हम चाहें तो इसको म्यूटेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं जैसे सेट होने के दौरान। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेटर। ठीक है, अगर हम चाहें कि ये वाला डाटा जब हम एक्सेस करें तो इसके साथ कुछ वैल्यू लग के आने चाहिए, जैसे कि कोई ID वगैरह लग के आए, या इसमें लिख देते हैं कि पॉपुलर बुक वगैरह लिख दें, तो इस तरीके से हम इसमें लिख सकते हैं। वो होगा हमारा एक्सेसर। तो मतलब वहां पर जैसे ही हम कोई डाटा एक्सेस करें तो उसके दौरान कोई मॉडिफिकेशन करके हम आगे सेंड करें तो उसको हम एक्सेसर कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है, काफी हेल्पफुल है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हम एक्सेसर डिफाइन कर सकते हैं और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेसर वगैरह डिफाइन करना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कि अभी हमें बुक वाला हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो हमारी मेन रूट है इसके ऊपर जाते हैं, मेन रूट जो राउट है उसके ऊपर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 डाटा है। ठीक है, जैसे कि हम चाहते हैं कि इसके आगे बुक 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 लिखा है। ठीक है, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो हमें पता है कि ये हमारा नेम है और नेम के साथ हम कुछ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ जो हमारा मॉडल है उस मॉडल के ऊपर जाएंगे। मॉडल कौन से में जाना पड़ेगा, हमें बुक वाले मॉडल में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से हमारा जो डाटा आ रहा है बुक्स वाली क्लास का, उसको हम म्यूटेट करना चाहते हैं। मतलब हमारा जो एक्सेस जो हम डाटा कर रहे हैं उसको हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूटेट के लिए यहाँ पर हमारे पास मेथड है, जैसे कि PHP ओप्स कंसेप्ट जो हमारा है वहां पर आपको गेटर एंड सेटर वाले चीजें मिलती हैं। ठीक है, सेम वैसे ये चीजें काम करती है। यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, पब्लिक फंक्शन, उसके बाद में सबसे पहले हमें लिखना होगा गेट, उसके बाद में हमें लिखना होगा उस कॉलम का नाम जो कि हमने म्यूटेट करना है या हमें यहाँ पे चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा नेम और उसके बाद में हमारा एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट, तो ये चीजें हमें लिखनी है। यहाँ पे गेट हमारा जो है वो जो उसका फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल में रहेगा, जो हमारा मेन नेम है वो हमारा कैपिटल में रहेगा। अगर यहाँ पे हमारा फुल नेम होता तो हम क्या करते इसको, जैसे कि हमारा फुल नेम अगर ये इस तरीके से होता, फुल अंडरस्कोर नेम, अगर ये कॉलम नेम होता तो हम इसको करते इस तरीके से, गेट फुल नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इस मेथड को। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी एक्सेसर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेसर के अंदर एक वैल्यू आएगी जो कि हमारी डाटाबेस से फैच होगी, VALUE। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि हम इसको सारे के सारे ये जो हमारे तो यहाँ पर जो ये चीज यहाँ पे शो नहीं कर रही है, जो टाइटल है
वो हमारे इस मेथड की वजह से है। अगर मैं इस मेथड को यहाँ से कमेंट अगर इस मेथड को कर देते हैं तो वो हमारा टाइटल शो हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस वजह से आ रहा था, लेकिन गलती से मेरा एक जो कॉलम है वो डिलीट हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा टाइटल है वो यहाँ से स्मॉल लेटर की बजाय अपर लेटर में आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू है, अगर मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से रिटर्न नहीं करता हूँ, पहले आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे टाइटल नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ इसको वेरिएबल वैल्यू को, और मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और रिफ्रेश करूंगा तो मेरा यहाँ पे टाइटल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको क्या है, इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर इसके साथ में लिख दूं यहाँ पे बुक, और इसको ऐसे अगर सेव कर देते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे बुक ऑटोमेटिक हमारे पास लिखा आ रहा है, जो कि हमने HTML साइड लिखा भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको म्यूटेट कर सकते हैं हम, अगर हमें मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन करनी हो हमारे डाटा के साथ। तो यहाँ पर ये मैनिपुलेशन हमारी फ्रंट एंड की साइड जब ये जाएगा तब ही ये यहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे हमारा डाटाबेस में कोई फर्क नहीं है, यहाँ पे हमारा कोई भी बुक वगैरह सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सेसर्स, ठीक है। और ये ऐसे काम करते हैं कि आप अपने डाटा को इस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एक्स्ट्रा कोई देना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास किसी बंदे का फर्स्ट नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम आपने डिफाइन किया हुआ है, और उसका लास्ट नेम भी आपने मांगा हुआ है अपने फॉर्म में। अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करवा रहे हैं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले रहे हैं, तो उस बंदे से फुल नेम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, या डाटाबेस में सेव करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि फुल अंडरस्कोर नेम के नाम से एक हम जो हमारा फील्ड है वो कस्टमली क्रिएट कर सकते हैं, जो कि डाटाबेस के अंदर होगा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे इसको बना सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ का आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो अब हम चलते हैं म्यूटेटर की तरफ। तो म्यूटेटर्स क्या है, जैसे कि मान लो अगर हमें कोई डाटा सेव करना हो और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमें सेव करवाना है डाटा। जैसे अगर मान लो कोई आप पासवर्ड वगैरह सेव कर रहे हो, तो डायरेक्ट यूजर तो सिंपली पासवर्ड डालेगा, और आपको उसको अपने एल्गोरिदम के थ्रू उसका कोई इनक्रिप्शन बनाना है। उसके बाद में जैसे ही कोई लॉगिन करेगा तो उसको डिक्रिप्ट करना है। तो इस तरीके से आप एक्सेसर और म्यूटेटर का यूज कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल होती है ये चीजें। तो यहाँ पर जैसे ही मान लो अगर आपको जो हमारा म्यूटेटर यूज करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल होगा फिर से वही फंक्शन। यहाँ पे हमें पास करना है, ओके, यहाँ पर हमें पास करना है सेट, जैसे कि हम नेम वाला कुछ चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट आ जाएगा हमारा एट्रीब्यूट, ठीक है। तो सेट नेम एट्रीब्यूट, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही हम सेट यूज करेंगे तो ये हमारा म्यूटेटर बन जाएगा, और जैसे ही हम गेट वाला जो स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे जो चीज है वो बन जाएगी हमारी एक्सेसर, ठीक है। तो ये एक्सेसर म्यूटेटर की तरह से काम करेगा सेट वाला, और गेट वाला आपकी एक्सेसर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, काफी हेल्पफुल है। म्यूटेटर कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानते हैं। म्यूटेटर के लिए भी आपके पास यहाँ पे वैल्यू अवेलेबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मान लो आपकी जो वैल्यू है ये आएगी आपके डाटा जो आपके फॉर्म के थ्रू, ठीक है। और यहाँ से जैसे मैं रिटर्न करके, अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ से हम जाते हैं बुक वाले मॉडल की तरफ, और यहाँ से मैं कुछ लिख कर यहाँ सेव करता हूँ तो मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो यहाँ पे डाटा था वो मेरा डाटा यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है। कौन सा? मेरा नेम वाला, ठीक है। तो यहाँ पे पेजेस अपडेटेड एंड क्रिएटेड एड, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला कॉलम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ओके, ये इंटीजर वाली एरर थी, ओके। यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीजर वाली एरर आ रही है तो मैं इसको 1 2 3 कर देता हूँ, सेव करते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मेन एरर है वो आ रहा है, ठीक है, कि नेम फील्ड डज नॉट डिफॉल्ट वैल्यू, कि जो हमारा नेम वाला जो फील्ड है इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे अलाउ नल नहीं किया है, कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पर वो एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि ये मैनिपुलेट हो रहा है इसके थ्रू, ठीक है। वेरिएबल दिस का एट्रीब्यूट, और इसके अंदर हमें पास करना होगा हमारा फील्ड का नेम, ठीक है। और इसको इक्वल टू हमें रखना होगा वेरिएबल वैल्यू के, ठीक है। मैं सेव करूंगा यहाँ से, और यहाँ से जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे, सेंड करेंगे, और हमारा डाटा सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डाटा
ऐड हो गया है, अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा डाटा ऐड हो रहा है, ठीक है। और इस तरीके से जो हमारे म्यूटेटर्स हैं उनको यूज किया जाता है। अगर हमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे लिखना है बुक, बेस्ट बुक कर देता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे मैं जैसे ही मेरी वैल्यू मॉडिफाई हो गई है यहाँ पे, और उसके बाद में मैंने इस एट्रीब्यूट के अंदर ऐड कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा PHP बुक, और यहाँ से हम क्या करेंगे, पेजेस डाल देते हैं इसमें और सेव करते हैं, ठीक है। तो हमारा सक्सेस हो गया। अगर अब यहाँ डाटा हम देखेंगे तो यहाँ पे बेस्ट बुक के साथ में अटैच होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं म्यूटेटर्स का, ये भी काफी हेल्पफुल है। जैसे कि मान लो अगर हमें किसी फील्ड में स्लग देना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि बार बार उस चीज को लिखने से का तो कोई फायदा नहीं है। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे कि उसका नेम से हमें स्लग निकालना है, तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू यहाँ पे हम दे देंगे, और मान लो हमारे पास एक स्लग नाम से कॉलम है, और यहाँ से हम इसी का मेथड यूज कर लेंगे जो कि लारावल के हेल्पर सेक्शन से आता है। तो यहाँ पे str_slug, ठीक है। और str_slug मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने पैकेज इंस्टॉल नहीं किया है, तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। वैसे हम अगर इसको हेल्पर मेथड इसका हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वैसे अगर हमें चाहिए तो कंपोजर रिक्वायर laravel/helpers, ठीक है। तो ये वाला पैकेज है, इसको इंस्टॉल करके आप इसके काफी जो पुराने वर्जन में जो मेथड आते थे उनको यूज कर सकते हैं, और काफी हेल्पफुल है। कई मेथड जो स्ट्रिंग वगैरह है, एरे वगैरह के जो मेथड है वो काफी हेल्पफुल है। बाकी आप स्ट्रिंग रिप्लेस भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग रिप्लेस यूज करके भी आप यहाँ पर जैसे सर्च करना हमें स्पेस, और यहाँ पे कॉमा, उसको रिप्लेस करना हमें हाइफन से, और जो हमारा चीज है वो है, जो हमारा डाटा है वो है वैल्यू, ठीक है। तो अब ये हमारे पास स्लग तो वैसे है नहीं, अगर हम ऐड करना चाहें तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल है जब हमें स्लग वगैरह ऐड करना हो तो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेट स्लग एट्रीब्यूट हमारा कभी भी काम नहीं करेगा अगर हमें ये वाली चीज ऐड करनी हो तो, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाटा सिर्फ नेम वाला आ रहा है, स्लग हमारा डाटा पीछे से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, काफी हेल्पफुल है अगर हमें म्यूटेटर वगैरह यूज करने हो तो, ठीक है। और जैसे कि पासवर्ड किसी का सेव करवाना हो और उसकी हमें उसको इनक्रिप्ट करना है तो इसके भी यूज किया जा सकता है, इसमें काफी हेल्पफुल है ये चीज। और इसके बाद में हमारी आती है कास्टिंग्स, ठीक है। कास्टिंग्स क्या होती है, जैसे कि मान लो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जैसे क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड हमारे जो फील्ड बने हुए हैं वो हमें जो एलिमेंट है वो कन्वर्ट करके देता है कार्बन के इंस्टेंस में, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करता है बेसिकली डेट एंड टाइम PHP की जो क्लास है उसको, ठीक है। तो अगर आप उनकी प्रॉपर्टी को म्यूटेट करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं डेट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड वेरिएबल डेट्स, ठीक है, और इसके अंदर आप पास कर सकते हैं जैसे कि क्रिएटेड डेट, ठीक है, एंड यहाँ पर अपडेटेड डेट, ठीक है, अपडेटेड अंडरस्कोर ऐड, ठीक है। या आप कोई और आपके पास फील्ड है जिसके अंदर डेट वगैरह आप डाल रहे हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कास्टिंग कर सकते हैं डेट्स की, और एट्रीब्यूट की भी कास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी हम क्या करते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूँ, सेव करते हैं। यहाँ पे एक हम राउट क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे राउट्स के अंदर, वेब राउट्स, और यहाँ पर हमारा जो मेन डाटा है यहाँ पे हमने किया है, ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बुक इज, या इसको रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट, लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, बुक, और यहाँ पे इसको कर देता हूँ फर्स्ट, ठीक है। सेव करते हैं इसको, और यहाँ से जैसे ही हम इस टेस्ट वाले राउट के ऊपर जाएंगे तो हमें एक डाटा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो, जैसे कि मान लो हमें कास्टिंग करनी हो किसी एट्रीब्यूट की, तो अगर मान लो ये आईडी की कास्टिंग करनी है, नेम की कास्टिंग करनी है, पेजेस या किसी भी की कास्टिंग करनी हो तो हम उसकी कास्टिंग कर सकते हैं। कास्टिंग का मतलब है कि जैसे कि हमें कोई ये जो आईडी है वो अभी इंटीजर्स हो रही है तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इस रिटर्न की बजाय इसको मैं वेरिएबल बुक में डाल लेता हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं, वेयर डंप करते हैं, वेयर अंडरस्कोर डंप, और यहाँ पर हमारा हो गया बुक और इसकी आईडी, ठीक है। मैं इसको सेव करूंगा, यहाँ से चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है इंटीजर, लेकिन हम चाहते हैं कि वो
हमारी स्ट्रिंग वैल्यू आए या कुछ बुलियन वैल्यू आए जो 1 दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एट्रीब्यूट की कास्टिंग कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती है ये चीज़। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि मान लो हमारा बुक वाले मॉडल में हम चाहते हैं कि जो हमारी आईडी है जो अभी इंटीजर है उसको हम चाहेंगे कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम बुक वाले मॉडल की तरफ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोटेक्टेड और यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल कास्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे एरे लेगा ये एक, और यहाँ पे हमें पास करना होगा आईडी, और इसके बाद में हमें इसमें देना होगा कि हम कौन सा एट्रीब्यूट कास्टिंग करना चाहते हैं, कि हमें वो इंटीजर चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए, फ्लोट चाहिए, डबल, डेसिमल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, बुलियन, कलेक्शन, डेट, एरे वगैरह सब कुछ इसमें लगभग अवेलेबल है सारे डाटा टाइप्स। तो उसको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये चाहिए स्ट्रिंग, string, सेव करता हूँ मैं इसको और यहाँ से जैसे रिफ्रेश करूंगा ये मेरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी चीज़ हेल्पफुल है, जैसे कि अगर हमें कास्टिंग वगैरह यूज़ करनी हो तो। और कस्टम कास्टिंग भी अगर हम यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि कस्टम कास्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं सिंपल सा, इसको लिख देते हैं कास्ट, ठीक है। और यहाँ पर इसको एक फाइल, एक क्लास हम बनाएंगे, ठीक है। क्लास हम क्रिएट करेंगे यहाँ से, जैसे कि मैं कह देता हूँ इसको यहाँ पे हम कास्टिंग कर लेते हैं इसकी, ओके, कुछ भी, हाँ जेसन वगैरह ही कर लेते हैं, जेसन कास्टिंग हो जाएगी हमारी। और यहाँ पर हमारा जो टेम्पलेट है वो हमारा क्लास रहेगा। एक्सटेंड इम्प्लीमेंट हमें करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं इसको, जो हमारा इम्प्लीमेंट रहेगा वो कास्ट एट्रीब्यूट से रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कास्ट एट्रीब्यूट इम्प्लीमेंट करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके करूंगा मैं यहाँ से, इसके अंदर ऑटोमेटिक गेट एंड सेट मेथड हमें मिलेंगे, ठीक है, जिसमें कि मॉडल की वैल्यू और एट्रीब्यूट हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ से हमें रिटर्न करना हो, ठीक है, कि गेट वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा जेसन डिकोड, जेसन डिकोड हम यहाँ से रिटर्न करेंगे। तो ओके जेसन डिकोडिंग, और ओके यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया है डिकोड, और यहाँ पे मैं पास करूंगा वेरिएबल वैल्यू, और यहाँ पे मैं ट्रू रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डाटा क्या है, जो हमारी कास्टिंग होगी वो इसके थ्रू हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि आईडी हम कास्टिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको कॉल करेंगे, किसकी क्लास को, जो हमने अभी कास्टिंग बनाई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन कोलन क्लास, ठीक है, सेव करेंगे इसको। तो इस तरीके से इसका यूज किया जा सकता है, काफी हेल्पफुल है। अगर आपको कस्टम कास्टिंग करनी हो तो अपने हिसाब से इसकी कास्टिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई कस्टम कोई आप ऐसी चीज़ बनाना चाहें तो आप लारावल की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। लारा एलिक्वेंट ORM के अंदर आपको मिल जाएंगे म्यूटेटर्स, जिसके सेक्शन में आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। बाकी यही रहता है ज़्यादातर कास्टिंग म्यूटेटर एक्सेसर्स, ठीक है। कास्टिंग का सबसे कम यूज होता है कस्टम कास्टिंग का, तो लेकिन जो एक्सेसर है, म्यूटेटर है, उनका बहुत बार यूज हो जाता है। जैसे कि मान लो आपको कोई डाटा अपर केस में करना हो, लोअर केस में करना हो, या पासवर्ड सेव करवाना हो, या स्लग बनाना हो, तो इस तरीके की चीज़ें यूज हो जाती है। बाकी इनके जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं वो हम देखेंगे जब हमारा कोई प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, तो उस दौरान देखेंगे कैसे हम स्लग वगैरह ऐड करवा रहे हैं, कैसे हम कोई फॉर्म वगैरह क्रिएट करके इसको सेव करवा रहे हैं, तो ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी लारावल के एलिक्वेंट ORM के एक्सेसर एंड म्यूटेटर एंड कस्टम कास्टिंग और कास्टिंग के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोडिंग करते रहिए, मजे में रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।